नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा साथी पर। यह वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां टाइपिंग एक बहुत ज़रूरी स्किल है, तो समझ लीजिए कि ये विश्लेषण आपके लिए ही बना है। हम आपको 60 दिनों का एक ऐसा गारंटेड प्लान देंगे जिससे आप टाइपिंग में एकदम मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मिशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें सिर्फ 60 दिनों के अंदर इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक पहुंचना है। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर विश्वास कीजिए, हमारे प्लान के साथ ये पूरी तरह से मुमकिन है। यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, किसी भी मिशन को पूरा करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम होता है रोज की प्रैक्टिस। यही आपकी सफलता की चाबी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका हर दिन का प्रैक्टिस शेड्यूल कैसा होना चाहिए। आपको हर रोज बहुत ज्यादा नहीं, बस 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने इस समय को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले 10 मिनट का वार्म अप, ताकि आपकी उंगलियां टाइपिंग के लिए तैयार हो जाएं। फिर सबसे बड़े हिस्से यानी 40-40 मिनट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए। और हाँ, आखिर के 10 मिनट एक स्पीड टेस्ट के लिए, ताकि आप अपनी तरक्की को रोज देख सकें। तो चलिए अब इस 60 दिन के सफर को 4 आसान कदमों में तोड़ते हैं। हर कदम 15 दिन का होगा, जो आपको धीरे धीरे बिना किसी प्रेशर के आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। यह है आपका 60 दिनों का पूरा रोड मैप। पहले 15 दिन हम सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे। अगले 15 दिन हम स्पीड बनाने पर काम करेंगे। उसके बाद वाले 15 दिन रियल प्रैक्टिस के लिए हैं। और आखिरी 15 दिनों में हम एग्जाम लेवल की तैयारी करेंगे। चलिए अब हर स्टेज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो पहला चरण, यहां आपका बस एक ही मंत्र होना चाहिए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और सिर्फ एक्यूरेसी। अभी स्पीड के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। बस अपनी उंगलियों को सही कीज पर रखना सीखिए। गलतियां कम से कम हो, यही हमारा पहला लक्ष्य है। इस शुरुआती दौर में आपको प्रैक्टिस क्या करनी है वो देखिए। इंग्लिश के लिए होम रो यानी कीबोर्ड की जो बीच वाली लाइन होती है ना, ASDF और JKLs वाली, वहां से शुरू करें। फिर सैड, लैड, फॉल जैसे छोटे छोटे शब्द टाइप करें। और हिंदी के लिए सबसे पहले तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का लेआउट अच्छे से याद करें, जो सरकारी परीक्षाओं में इस्तेमाल होता है। और फिर कमल, भारत जैसे आसान शब्दों की प्रैक्टिस करें। इन पहले 15 दिनों के आखिर तक हमारा टारगेट होगा इंग्लिश में 15 से 18 WPM और हिंदी में 10 से 12 WPM की स्पीड तक पहुंचना, और वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। बहुत बढ़िया। अब जब आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सेट हो गई हैं, तो अब समय है थोड़ा सा गियर बदलने का। दूसरे चरण में हमारा पूरा फोकस होगा स्पीड को धीरे धीरे आराम से बढ़ाना। तो अब हम सिर्फ शब्दों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम इंग्लिश में छोटे छोटे पैराग्राफ और हिंदी में भारत मेरा देश है जैसे आसान वाक्य टाइप करने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इस चरण के आखिर तक हमारा अगला लक्ष्य होगा इंग्लिश में 20 से 22 WPM और हिंदी में 15 से 18 WPM की स्पीड तक पहुंचना। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड में अब साफ साफ सुधार दिख रहा है। चलिए अब हम असली गेम में उतर रहे हैं। इस चरण में हम अपना टाइपिंग स्टैमिना बनाएंगे। मतलब ये कि लंबे समय तक बिना रुके अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी के साथ टाइप करना सीखेंगे। अब प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ाना होगा। आपको रोज इंग्लिश में कम से कम 3 पूरे पैराग्राफ और हिंदी में भी पैराग्राफ टाइपिंग की आदत डालनी है। इससे आपकी टाइपिंग में एक लय आएगी, एक फ्लो बनेगा। और तीसरे चरण के खत्म होने तक आप अपने लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा करीब होंगे। आपकी स्पीड इंग्लिश में 25 से 28 WPM और हिंदी में 20 से 22 WPM तक पहुंच जानी चाहिए। और ये है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी चरण। अब हम ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमें एग्जाम हॉल में करना है। मतलब प्रेशर में, टाइम लिमिट के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। अब से हर दिन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए 5-5 मिनट का मॉक टेस्ट देना ही देना है। अपने फोन में टाइमर लगाइए और प्रैक्टिस करिए। इससे आपको असली एग्जाम का माहौल मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट की भी आदत बन जाएगी। और इन आखिरी 15 दिनों के जबरदस्त प्रैक्टिस के बाद आप अपने फाइनल टारगेट को न सिर्फ छुएंगे, बल्कि उसे पार भी कर लेंगे। इंग्लिश में 30 से ज्यादा और हिंदी में 25 से ज्यादा WPM, ये स्पीड अब आपकी उंगलियों पर होगी। अच्छा, इस पूरे प्लान के साथ साथ कुछ सुनहरे नियम हैं, 5 गोल्डन रूल्स, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है।
ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है, ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए। इन 5 नियमों को गांठ बांध दीजिए। पहला, कीबोर्ड को नहीं, स्क्रीन को देखिए। इससे आपकी मसल मेमोरी बनेगी। दूसरा, हमेशा एक्यूरेसी को स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी समझिए। स्पीड अपने आप आ जाएगी। तीसरा, रोज़ कम से कम 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चौथा, रोज़ 5 मिनट का स्पीड टेस्ट ज़रूर दें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकें। और पांचवा, अपनी एक्यूरेसी हमेशा 90% से ऊपर रखने की कोशिश करें। चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट से पूरे 60 दिन के प्लान पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि सारी बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। इस स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा 60 दिन का प्लान एक ही जगह पर दिखाता है कि कब किस चीज़ पर फोकस करना है और क्या टारगेट रखना है। ये आपके लिए एक बेहतरीन रेफरेंस गाइड की तरह काम करेगा। और प्रैक्टिस कहाँ करनी है, उसके लिए ये कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। typing.com, 10 फास्ट फिंगर्स और खासकर हिंदी के लिए इंडेक टाइपिंग। इन पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो पूरा रास्ता आपके सामने है, पूरा प्लान आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप इस 60 दिन की चुनौती को स्वीकार करने और टाइपिंग मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको 60 दिन की डेली टाइपिंग प्रैक्टिस शीट, हिंदी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड चार्ट और डेली इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ प्रैक्टिस भी दे सकता हूं, जिससे आपकी स्पीड 2 महीने में 35 से 40 WPM तक भी जा सकती है। ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।